नमस्कार दोस्तों, हम आपके साथ अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पहलगाम हमला, आतंकवादी हमला था वो 22 अप्रैल को हुआ था। लेकिन अभी तक वो आतंकवादी मिले नहीं है। तो हमारे साथ एन के सूद सर जुड़े हैं। सूद सर से जानेंगे भाई, ये क्या सरकार की नाकामी है और हमारी फोर्सेस कहाँ तक पकड़ने में इनको नाकाम रही है। तो सूद सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सूद सर, अभी तक जो 22 अप्रैल के आतंकवादी हैं वो अभी तक मिले क्यों नहीं? क्या वो परेशानी आ रही है इसमें? देखिए, जैसे आम लोग सोचते हैं कि किसी को पकड़ना बड़ा आसान काम है, जी। ऐसा पूरे जंगल में किसी चिड़िया को पकड़ने वाली बात है। ये बड़े घने घने जंगल है पहलगाम के, और कई जी। बहुत गहरी जगह फैले हुए हैं, और यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम है। और हमारी फोर्सेस गई हैं वहां पे, कमांडोज गए हुए हैं इनको पकड़ने के लिए, जी। लेकिन 5 बार इनको ट्रैक कर लिया गया। जी। लेकिन उसके बाद गोली भी चला दी गई। लेकिन वहां पे घने जंगल होने की वजह से, पेड़ होने की वजह से वो किसी न किसी तरीके से भाग गए, और रात को हमारे कमांडो उनको फॉलो नहीं करते। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट या हमारे कमांडो को स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि अपनी जान नहीं खोएंगे। जान बड़ी कीमती है हमारे सोल्जर्स की, हमारे कमांडोज की, और इसलिए इनको एक छूट तो मिली है। फिर ये पाकिस्तान की तरफ से हाई ग्रेड ऑपरेशन है जो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ ने चलाया। तो ऐसा क्या है कि इतने भारी जंगल है कि सब कुछ की काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पकड़े नहीं गए। कोई ऐसी नाकामी की बात नहीं है। ये सिचुएशन डिफिकल्ट है, और हर एक काम को सोच समझ के करना पड़ेगा। अगर हम वहां पे अटैक कर दें, हमारा एरिया अटैक तो हम कर नहीं सकते। और देखिए, वहां पे जगह जगह कुछ ऐसा है कि जहां पे बहुत जगह झरने बहते हैं, जहां पे छुपने की जगह है, और इनका पूरा खाने पीने का अरेंजमेंट किया हुआ है इनका। हम पाकिस्तान से कुछ लेके आए थे, ड्राई फ्रूट लेके आ गए थे, और ड्रग्स लेके आ जाते हैं। तो साथ में पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान ने बहुत सी टनल बना रखी है। जम्मू के बॉर्डर पे पर बहुत सी टनल है। हमारे फोर्सेस ने बहुत सी टनल को देखा भी है, वहां पे उनको डिस्ट्रॉय भी किया है। और ये टनल कुछ हमास के स्टाइल से बनी हुई है। पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं, टनल के रास्ते से इंडिया के अंदर घुस जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं। और हो सकता है कि टनल के रास्ते पाकिस्तान चले भी गए हों, ये हम रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन जी। कुछ भी कहो, बचेंगे नहीं, मार दिए जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि इस टाइम पे रॉ एक्टिव हो चुका है, और रॉ एक्टिव होने का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के टेररिस्टों को मारा जाएगा। देखिए, जो रैसी का टेररिस्ट था, जिसने रैसी के ऊपर बस में अटैक किया था, जो लोग जा रहे थे अपने जम्मू के अंदर, वैष्णो देवी के अंदर, वहां पे बस के ड्राइवर पे गोली चला दी, बस गड्ढे में गिर गई, जिससे हमारे 20 के करीब लोग मर गए। उसको 1 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर ढूंढ के मारा गया। और देखिए, हमारी कुछ टीमें गई हुई है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे, रॉ की टीमें हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो टीमें ढूंढ रही हैं, इन लोगों को पता लगा रही हैं, और बहुत जल्दी इनको भी मारा जाएगा। और इनके जो बाकी साथी बैठे हैं, जैसे हाफिज सईद जैसे, उनको भी मारा जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा सारे टेररिस्टों को। और यहाँ पे ये इस चीज को लोगों को समझना चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए कि हम अपने लोगों की जान खो दें। हमारे कमांडो बड़े कीमती है हमारे लिए। देखिए, एक बार 1996 में, 1995 में जी। अल फरहान, एक पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप, उसने 6 फॉरनर्स को किडनैप कर लिया था पहलगाम से ही। मैं 1995 की बात कर रहा हूं। और जी। वो जब जंगल में चले गए, तो हमारी फोर्सेस उनको फॉलो नहीं की गई, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। लेकिन रॉ उस टाइम उनको देख रहा था, रॉ के कुछ एजेंट भी होते, वो भी उनको वॉच कर रहे थे। और इंस्ट्रक्शन दी गई कि जितने भी लोग यहाँ पे घूम रहे हो, 6 लोग होंगे जो अनआर्म्ड होंगे, क्योंकि वो भी ऑपरेशन एक बड़े हाई लेवल से किया गया था। और साथ में कुछ यहाँ पे लोकल्स होंगे जो सामान लेके जा रहे होंगे, क्योंकि टेररिस्टों का सामान भी तो लेके जाना है। और 10 से 11 टेररिस्ट होंगे जिनके हाथों में बंदूक होगी, उसको ट्रैक किया जाए। उनको ट्रैक कर लिया गया, जी। और बता दिया गया नरसिम्हा राव को, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, कि यहाँ पे टेररिस्टों को आइडेंटिफाई कर लिया, ऑर्डर दो। हमारे कमांडोज भी उस टाइम पे श्रीनगर एयरपोर्ट पे लोकेटेड थे, और वो कमांडो थे रॉ के स्पेशल जी। कमांडोज, यानी कि टू के जी। कमांडोज थे, जो हिली एरियाज के अंदर बहुत इफेक्टिव है। तो परमिशन मांगी गई, लेकिन नरसिम्हा राव ने परमिशन नहीं दी। जी। जब परमिशन लेट हो गई, तो कमांडो ये जो टेररिस्ट फिर भाग गए, फॉरनर्स भी भाग गए उनके साथ। उसके बाद फिर 10 दिन के बाद इंफॉर्मेशन आई कि इनकी लोकेशन पता चल गई है, 2 हमारे कमांडो को भेजेंगे, इनको मार देंगे। लेकिन नरसिम्हा राव ने रॉ के चीफ का फोन नहीं उठाया। रिजल्ट क्या हुआ? कमांडो गायब हो गए, और आज तक वो कमांडो पकड़े नहीं गए। फिर 6 के 6 टेररिस्टों को मार, 6 के 6 जो फॉरनर से उनको मार दिया गया। तब पाकिस्तान ने इंडिया पे इल्जाम लगाया था कि ये रॉ करवा रहा है, रॉ ने इनको किडनैप कराया। लेकिन जिन जिन कंट्री के कमांडो थे, जिन जिन कंट्रीज के जो लोग थे,
उन्होंने कंफर्म किया कि रॉ नहीं पाकिस्तान के आईएसआई का कनेक्शन है। हमने सबको पूरी एविडेंस भी प्रोवाइड की थी और इस टाइम भी जो टेररिस्ट भागे हैं इसको जैसे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है रॉ के ऊपर डालने की, हमने सारी कंट्रीज को बता दिया, सारी डिटेल बता दी है कि पाकिस्तान ने इनको किडनैप किया और वो हमारी बात से पूरे एग्रीएबल है। इवन वर्ल्ड के अंदर बहुत सी एजेंसीज हैं, सीआईए बैठी है अमेरिका के, केजी बैठी है रशिया की, मोसाद बैठी है इजराइल की, साथ में MI6 बैठी है आपके ब्रिटेन की। ये सारी एजेंसीज देख रही है, इन सबको पता है, वो उनके भी अपने सोर्सेज है चीजें पता कराने के, उनके पास भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है पता लगाने का कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान तो नंगा हो चुका है, पाकिस्तान के ऊपर एक्शन कब होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं कि टेररिस्ट पकड़े नहीं गए, ये कोई आसान काम नहीं है। जैसे चावल के अंदर अगर आपको सफेद रंग का कीड़ा मिल जाए तो कितना मुश्किल है उसको निकालना, लेकिन पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, पाकिस्तान घबराया है, पाकिस्तान डरा हुआ है कि पाकिस्तान पे कब इंडिया अटैक कर देगा, अटैक भी करेगा, टेररिस्टों को मारेगा भी, टेररिस्टों को मारने का काम दिया है रॉ को। और साथ में पाकिस्तान के अंदर जो भी टेररिस्ट बचे हुए हैं, चाहे हाफिज सईद हो चाहे कोई भी हो, 251 टेररिस्टों की लिस्ट है इंडिया के पास, रॉ के पास, और 251 के 251 मारे जाएंगे अगले कुछ महीनों के अंदर। तो सर इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के जितनी भी शिप्स है सभी को ब्लॉक कर दिया है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए ऐसा है, वार के अंदर बड़े काम करने पड़ते हैं। वार कोई आम चीज नहीं कि आपने गए और वहां पे अटैक कर दिया, कोई टेररिस्ट अटैक तो कर नहीं रहे हम, वार चल रहा है और वार के ऊपर तैयारी भी करनी पड़ती है। हमारी नेवी तैयारी भी कर रही है और हमारा जो मेन एम है इस टाइम पे पाकिस्तान का जल, पाकिस्तान का पानी, पाकिस्तान का खाना पीना, पाकिस्तान के पेट्रोल को रोकना, और इसलिए नेवी इस पे काम कर रही है। जो समझौता तो हमने रद्द कर दिया, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उस पर भी कोशिश की जा रही है पानी रोकने की, किस तरीके से पाकिस्तान का इफेक्टिवली पानी रोका जाए और इमीडिएटली रोका जाए। साथ में पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं वहां पे शॉर्टेज चल रही है, तेल की शॉर्टेज है, बिजली की भी शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि हम जब समझौते को रद्द कर दिया तो जो बिजली पैदा होती है मंगला डैम से वो भी बंद होने वाली है, क्योंकि कई डैम ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका इंडिया के पानी पे डिपेंडेंट है और वहां पे बिजली बंद हो जाएगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। दूसरी बात, इंडिया ने IMF साथ में उनसे कहा, वर्ल्ड बैंक से कहा कि पाकिस्तान को कोई लोन ना दो, और एक 9 मई को एक टीम जानी है पाकिस्तान के अंदर IMF की। इंडिया ने उसको बड़े सख्ती से कह दिया है इनको लोन नहीं मिलेगा क्योंकि इस लोन को डाइवर्ट करते हैं और यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन है, जो पैसा दोगे उसको मिसयूज करेंगे। इवन सऊदी को कह दिया, यूएई को कह दिया और बाकी कंट्री को कह दिया कि पाकिस्तान को पैसा ना दो, यूएस को भी कह दिया बड़े करीब तरीके से इनको कोई पैसा ना दिया जाए। तो पाकिस्तान को हर एक तरीके से मार रहे हैं। देखिए क्या होता है कि वार के अंदर अगर आप सप्लाई चेन रोक देंगे, यानी कि जो उनको पैसा आना है वो रोक देंगे, पेट्रोल आना है वो रोक देंगे, तो कैसे काम चलेगा। पाकिस्तान के अंदर इनकी आर्मी घूम रही है जगह जगह के ऊपर, क्योंकि हम उन पर प्रेशर डाल के रखा है। तो पाकिस्तान की आर्मी की मूवमेंट पे बहुत पैसा भी खर्च होता है, पेट्रोल भी खर्च होता है, तो उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की एयरलाइंस, पाकिस्तान ने कहा हम इंडियन एयरलाइंस को बंद कर देंगे, ठीक है, हमारे को थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन हमारी कमजोरी नहीं है पैसा। हमारे पास $700 बिलियन पड़ा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पाकिस्तान के पास $7 बिलियन पड़ा है। तो हमने तो इससे पाकिस्तान, देखिए हर एक जो प्लेन पाकिस्तान के ऊपर जाता था उससे पाकिस्तान को एक $1000 मिला करते थे, हमारे प्लेन के वहां जाने थे, वो पाकिस्तान का बंद हो गया। फिर हमने पाकिस्तान के भी प्लेन बंद कर दिए, फिर पाकिस्तान को दवाइयां देनी बंद कर दिए, फिर पाकिस्तान के बाकी चीजों पे भी हम इस टाइम पे कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे दबाव डाल सकते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान को इकोनॉमिकली मार रहा है, इंडिया पाकिस्तान को भूखा मारेगा। जैसे पीएम मोदी ने कहा था भीख कटोरा लेके भीख मांगोगे, भीख तो मांग रहा है। अब पाकिस्तान को इकोनॉमिकली मारा जा रहा है, साथ में पाकिस्तान को मिलिट्री प्रेशर डाला जा रहा है, और प्रेशर पाकिस्तान पे है, इंडिया पे कोई प्रेशर नहीं कि पाकिस्तान अटैक कर देगा। पाकिस्तान के लोग घबराए हैं कि इंडिया अटैक कर देगा, तो पाकिस्तान की आर्मी की मूवमेंट पे बड़ा खर्चा भी होता है। वो खर्चा हमें तो बर्दाश्त हो सकता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और इसलिए पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के पाकिस्तान पे तब मारा जाएगा जब पाकिस्तान बेहोश हो जाएगा। हो सकता है कि हमें पाकिस्तान पे अटैक ही ना करना पड़े, पाकिस्तान खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दे। इवन पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या पाकिस्तान के अंदर जो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने वर्चस्व की, जैसे BLA और TTP, तो वो भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। मैं आपको एक गारंटी की बात देता हूं, आप देखिए कुछ दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बम ब्लास्ट होंगे,
जो इनके अंदर के लोग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से लोग खुद परेशान है, आसिफ मुनीर से लोग परेशान है, इमरान खान को जेल में डाला है, पीटीआई के लोग परेशान है, पाकिस्तान के जो लोग जिनको खाना नहीं मिल रहा वो परेशान है, पाकिस्तान के अंदर बीएलए परेशान है, पाकिस्तान के अंदर टीटीपी परेशान है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग परेशान है, पीओके के लोग परेशान है, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए अपने अंदर के लोग ही बहुत हैं। सूद सर, अभी जो क्या बिलावल भुट्टो का बयान आया था कि पिछले 30 साल से पाकिस्तान आतंकवाद के साथ काम कर रहे हैं, तो इसको, इस बयान को आप किस नजरिए देखते हो? किससे काम कर रहा है? अभी 30 साल से आतंकवाद से परेशान है, बिलावल भुट्टो का भी बयान आया था सर। एक्चुअली तुम्हें तो बनाए हैं आतंकवादी। किसने पैदा किए? पाकिस्तान ने। क्या हमने पैदा किए पाकिस्तान के आतंकवादी? पाकिस्तान के आतंकवादी कौन है? मुसलमान तो है, तुम्ही ने तो पैदा किए। और इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कह दिया कि हम 3 डिकेड से आतंकवादी पैदा करके हम अमेरिका के कहने पे काम कर रहे थे। और साथ में जब यहाँ पे एक ब्रिटिश की जो वाइस प्रेसिडेंट गई थी यहाँ पे, उसने कह दिया अपने कंट्री के अंदर सांप पालोगे तो सांप काटेगा, तो तुम्हें सांप तो तुम ही पाल रहे हो। अगर तुम्हें आतंकवाद से इतनी परेशान है तो मार दो गोली हाफिज सईद को, मार दो गोली सारे आतंकवादियों को, मार दो गोली जितने टेररिस्ट इंडिया के अंदर आए। वो तो आप काम करोगे नहीं, क्योंकि आतंकवादी तुम्हारे हैं, पाले तुमने हैं। और वैसे भी मुशर्रफ ने कहा था ये आतंकवादी नहीं है, हमारे हीरोज हैं, हमारे लिए काम करते रहे। तो ठीक है, काम कर रहे हैं तो करेंगे, तुम्हारा देश बर्बाद तो हम करेंगे। वैसे बिलावल भुट्टो जैसे लोग बोलते तो कुछ छोटे से रहते ही हैं, कहते खून की नदियां बहा देंगे। देखिए, कुत्ते तो भौंकते हैं, कुत्तों के भौंकने का ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन कुत्तों के भौंकने से एक बात क्लियर होती है कि कुत्ता भौंक रहा है तो रात को समझिए कि कुछ चोर तो नहीं आया, क्या कोई आतंकवादी इंडिया के अंदर तो नहीं भेज रहे। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इसके ऊपर। सूद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और मैं हमारे दर्शकों से एक विनती करना चाहूंगा, सूद सर का भी एक बहुत अच्छा चैनल है, आप वहां पर विजिट करिए, ISRGN के सूद। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सूद सर के विचार वहां पर भी सुन सकते हैं। सूद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।